ये मुआजिजा है कि जी जिस तरह ये टेस्ट मैच इंडिया ने बचाया है, जिस तरीके से ये खेले हैं, तो भाई कमाल है कि जी 131 ओवर ऑस्ट्रेलिया में चौथी इनिंग्स में डिफेंड करना तो बड़ी बात है ये। क्योंकि ये मेरे ख्याल में इंडिया ने भी पहले कभी इस तरह नहीं किया होगा। अगर ये भी अपनी सारी हिस्ट्री उठा के देखे ना, क्योंकि जी इंडिया वाले तो मेरा नहीं ख्याल के इतनी पांचवें दिन इस तरह की है ना बैटिंग का डिस्प्ले कभी देखने में आया हो। मेरा नहीं ख्याल कि जी इस तरह, और किसी भी टीम के लिए ये बहुत मुश्किल है, इंडिया के लिए नहीं कह रहा, किसी भी टीम के लिए कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है। अब मेरी नहीं समझ आ रहा कि मैं किसको हीरो कहूं कि जी इस टेस्ट मैच का कि जी कौन हीरो है। कल जिस टाइम बात कर रहे थे कि जी बॉलर्स ने जिस डिटर्मिनेशन के साथ बॉलिंग की थी, जिस तरह एग्रेशन थी उनकी, क्योंकि जी मुझे लग रहा था कि जी ये वाली चीज है ना बड़े अरसे के बाद देखने को मिल रही है किसी भी प्लेयर के लिए। और दूसरी चीज जो आज देखने में आई है, जो डिटर्मिनेशन दिखाई है प्लेयर्स ने, क्योंकि जी बैटिंग में ऋषि पंडित का नाम लूं, क्योंकि जी वो हीरो है जिसने 118 बॉलों पे 97 किया है, और इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेला है क्योंकि जी अफसोस भी सारों को हुआ होगा कि जी 100 नहीं कर सका, कि जितना अच्छा वो खेला है उसके साथ। अगर देखा पुजारा खेल रहा था कि पुजारा ने 77 किया है, 206 बॉलों पे किया है। इसने जो 97 किया है वो 118 बॉलों पे किया है। कि कहीं प्रेशर नहीं आने दिया, और विकेट कीपिंग नहीं कर सका कि जी इंजर्ड रहा है, पहले इनिंग्स में बॉल लगी हुई है। लेकिन डिटर्मिनेशन का अगर आप लेवल चेक करें, क्योंकि जी इस तरह की जो कमबैक होते हैं ना कि प्लेयर्स का अपने हिमसेल्फ के जी अपने अंदर से जो कमबैक करता है प्लेयर, तो वो टीमों को खड़ा कर देता है। ये जो उनकी परफॉर्मेंस है ना कि जो 131 ओवर कि जी आप खेल गए हो, ये कहना जरा बड़ा आसान है, ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जी होना ये बहुत मुश्किल चीज है। लेकिन जो जब इस तरह की परफॉर्मेंसेज होती है ना कि जी एक आदमी इंजर्ड हो और आके इस तरह खड़ा हो जाए, और देखो दूसरे एंड पे सीनियर पार्टनर पुजारा खेल रहा था, क्योंकि जी वो कितना बिल्कुल अटैकिंग नहीं लग रहा था, डिफेंस पे था, क्योंकि जी वो सरवाइव करने का था। इसने आके मोमेंटम बनाया, जो बॉलर्स का फ्लो तोड़ने का कहते हैं ना, क्योंकि जी वो फ्लो इसने तोड़ा है, क्योंकि जी इसने रन्स बनाए। तो बॉलर्स पे ना ये याद रखेंगे कि जी बॉलर्स पे हमेशा जिस टाइम भी प्रेशर पड़ता है ना, वो इस चीज का पड़ता है क्योंकि जी जिस समय ना बैट्समैन रन्स करने शुरू करता है, डजेंट मैटर कौन से। और ये अगर थोड़ी देर और खेल जाता, कि जिस तरह की इसने इनिंग्स खेली है थोड़ी देर और खेल जाता, जहां इंडिया ने 334 किया, जिस तरीके से ये खेल रहा था, ये इंडिया मैच जीत भी सकता था। अब तो सूरत यहां आ गई थी कि अगर ये सिर्फ 10 से 15 ओवर का बैटर रह गया था, अगर ये खेलता तो ये ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे जाना पड़ जाना था बिल्कुल ही। और इसने कर दिया था एक मौके पे, क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पे चला गया था। क्योंकि जी अगर उनके कप्तान की नजरें देखो तो वो स्कोर बोर्ड पे देखता था कि ओवर और स्कोर्स को देखना शुरू हो गया था। तो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स, और पुजारा की ये नहीं कि जी उसने स्लो खेला कि या वो ऐसा प्लेयर है, लेकिन यह कि जी उसने जो वक्त की डिमांड थी कि जी उसके साथ अगर एक प्लेयर तेज खेल रहा है, उसने अपने सीनियर होने का रोल अदा किया, क्योंकि जी उसने विकेट को सेव करने की कोशिश की, क्योंकि जी खुद स्ट्रोक्स नहीं खेले, लेकिन 210 बॉल खेल गया। 210 बॉल खेलना तो बड़ी बात है। अच्छा, ये वाली पार्टनरशिप देखो, अब ये आउट हुई, सो बिल्कुल अश्विन आ गया बैटिंग करने वास्ते, और दूसरा प्लेयर आ गया विहारी। सो ये दोनों नए प्लेयर्स थे और प्रेशर बहुत ज्यादा था। अब मैं इन दो पहले वालों को हीरो कहूं या इन दो को हीरो कहूं, क्योंकि जी इन्होंने 42 ओवर खेल लिए, और ये टेस्ट मैच में जिस तरह ओवर कम होते जाते हैं, प्रेशर बढ़ता जाता है। ये नहीं कि प्रेशर कम होता है, प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जी इस प्रेशर में इन दो ने जिस तरह 42 ओवर का काउंटर किया है, क्योंकि जिस तरह खेले हैं, डिटरमिन रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि जी इनको हीरो कहूंगी या पुजारा को या ऋषि को कहूं, क्योंकि जी ये दोनों हीरो हैं। तो इस मैच में दोनों जो उनसे प्लेयर्स ने जो अपनी इनिंग्स खेली है, हर एक प्लेयर अपने रोल जो अदा किया है वो ट्मेंडस है। और अब इनको पता भी था कि जो जडेजा है अभी तक, क्योंकि जी उसके लिए मुश्किल है, अगर वो जडेजा 100% सही होता, बैटिंग कर सकता, तो मेरे ख्याल में उसने अश्विन की जगह उसने बैटिंग के लिए आना था। याला प्रेशर भी इनके जहन में था, याली भी चीज थी, लेकिन उस चीज के बावजूद
ये टेस्ट मैच वैसे तो रिकॉर्ड में तो मेरे ख्याल में ड्रॉ ही लिखा जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में मॉरली इंडिया इस टेस्ट मैच को ना मेरे ख्याल में जीत गया, क्योंकि जी अगर ऑस्ट्रेलिया यहां से नहीं पकड़ सकी तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हार खाने के बाद उन्होंने जिस तरह कमबैक किया, टेस्ट मैच जीता, मुझे पता चल गया था कि ये टीम में अब जान आ गई है, इन्होंने रगड़ा लगाना है। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने इनको पकड़ा और पकड़ के मुश्किल सिचुएशन में डाला हिंदुस्तान को। लेकिन यहां पे पुजारा जैसा बैट्समैन जब खड़ा होगा, जो सिर्फ बैट को पीछे रखेगा, पैड को आगे रखेगा और नेथन लाइन को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देगा, और वहां पे उसने इतनी जबरदस्त इनिंग्स खेली, पहली इनिंग्स में भी और दूसरी इनिंग्स में भी, जब उसने इतना एंकर इनिंग्स प्ले की जहां पे हिंदुस्तान मैच हारने की तरफ जा रहा था। फिर जब ऋषभ पंत आ जाते हैं बीच में, तो तब वो फिर मैच जीतने की तरफ चले जाते हैं। देखिए यार, ये लिव बाय द सोर्ड, ये डाई बाय द सोर्ड। ऋषभ पंत खुला खेलता है और उसने खुला खेलना था। जब वो अंदर आया 3 पे उसका कैच छूटा, मेरे ख्याल में 56 पे तो दूसरा कैच छूटा। लेकिन अब इस पे बात करते हैं, हम थोड़ी आगे चले करते हैं ऋषभ पंत के बारे में। लेकिन पहले आप ये देखो, कैरेक्टर देखो यार, हिंदुस्तान टीम का कैरेक्टर देखो। बुमराह ने सबसे ज्यादा ओवर कर डाले इस सीरीज में, एब्डोमिनल स्ट्रेन हो गया, केएल राहुल उड़ गए, बिहारी का हैमस्ट्रिंग उड़ गया, शामी आउट हो गए, ईशांत का साइड स्ट्रेन हो गया, इंजरीज। देखिए बेंच स्ट्रेंथ में जो भी लड़का आ रहा है, जैसे ऋषभ पंत आया विकेट कीपर, वो अंदर आया, उसने टेबल टर्न कर दिया यार, मार के बुरा हाल कर दिया। और एक टाइम ऐसा आ गया जब हिंदुस्तान मैच जीतने जा रहा था और हिंदुस्तान वहां पे मैच जीत भी सकता था अगर नेथन लाइन उसको, अगर वो 97 पे आउट ना होते। लेकिन थोड़ा क्रिटिसिज्म को शो करते, लेकिन वो 97 इसलिए पहुंचा ना कि जब उसने बल्ला खोला है। यहां पे अगेन आपको ये मानना पड़ेगा, हिंदुस्तान का कैरेक्टर वाज अमेजिंग। और यहां पे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ा। अब जब ऑस्ट्रेलिया वापस गेम में आया तो देन अगेन वी नीड टू सी द कैरेक्टर ऑफ द टेल अंडर्स, विच इज अश्विन और बिहारी की हैमस्ट्रिंग उड़ा हुआ है। अब इन दोनों को म्यूजिक फेस करना था। रिवर्स हो रहा था बॉल पीछे कर रहे थे, अब बखियों में बॉल लग रहे हैं, थाइज पे लग रहे हैं, मुंह पे लग रहे हैं। यहां पे पता चलता है यार क्रिकेटर्स का, यहां पे पता चलता है लोग क्रिकेट के लिए नहीं खेल रहे, अपने मुल्कों के लिए खेल रहे हैं। यहां पे पता चलता है लोग कहते हैं कि हमने यहां पे मैच जाने नहीं देना। ड्रॉ किया गया मैच, एक जगह पे हिंदुस्तान जीत रहा था, वहां पे फिर हिंदुस्तान मैच लूज किया, वापस आया, जीतने लगा, फिर ड्रॉ होने लगा। यार इतना जबरदस्त टेस्ट मैच हुआ जिसमें मुझे पहले दफा खुशी हुई कि जो मैच ड्रॉ भी हुआ उसकी खुशी हुई। लेकिन बिहारी एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ऋषभ पंत आउटस्टैंडिंग, और अगेन पुजारा, देयर इज नथिंग टू से अबाउट हिम बट ही इज अ क्लास एक्ट। बट अगेन मैं अश्विन की बात करूंगा यार, टेल अंडर होके, दो इज अ प्रॉपर बैट्समैन, लेकिन फिर भी यार जब 6 बॉलर आ रहे हो, आपके मुंह पे बॉलें लग रही हो, तो इधर से जा रहा हो उधर से जा रहा हो, जो पोटेंट था ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग में वो काफी था, रिवर्स स्विंग काफी था। लेकिन उन्होंने कहा जी हमने इंडियंस को मारना है, आउट करना है इनको, और डरा के आउट करना है। आइडिया ठीक था, लेकिन हमेशा याद रखिए जब आप आउट करने जाते हैं, आप 2 बाउंसर्स रखते हैं, कैलकुलेटेड बाउंसर्स रखते हैं, कि जहां पे आपको ये होता है कि मैंने इनको हर्ट करना है और वो पीछे हटें और उनको डरा के उनका फुटवर्क डिस्टर्ब करें और आउट करें। जिस तरह मुझे याद टेस्ट मैच कोलकाता का, जहां पे नयान मोंगिया फंस गए थे, तो अब मुझे समझ नहीं आ रही थी, वो बल्ला बहुत लेट खेलते थे और आउट नहीं हो पा रहे थे। और कुंबले अगेन, अगर वो टेस्ट मैच आपको 97 का याद हो, 97-98 का कोलकाता का फेमस टेस्ट जहां सचिन पहले बॉल पे आउट हुए थे मुझसे, वहां पे अगर आप देखें तो मैं हर बैट्समैन को आउट करने में कामयाब हो रहा था, लेकिन मैं 2 जगह फंस गया, एक अनिल कुंबले के ऊपर और दूसरा नयान मोंगिया के ऊपर। मैंने इतना, अगर आप क्लिपिंग उठा के देखेंगे तो मैंने इतना जोर लगाया कुंबले के ऊपर कि मैं किस तरीके से आउट करूं, पैडों पे मारा, पीछे किया, स्लोअर वन किया, सारा कुछ किया, अनटिल कुंबले ने गंदी शॉट मारी और शाहिद अफरीदी ने कैच पकड़ा और वो आउट हुआ। तो मुझे वो वहां समझ लग गई थी यार कि टेल अंडर भी अगर खड़ा होना चाहे तो खेल सकता है, वो मैच बचा सकता है। तो आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू इंडिया, बिकॉज इंडिया हैज शोन द कैरेक्टर वंस अगेन। जब वो जिस तरह टेस्ट मैच में से बुरा टेस्ट मैच खेलते हुए टेस्ट मैच में आगे आए, 36 पे ऑल आउट होकर वापस टेस्ट मैच में आए और जीते। अजिंक्य रहाणे अगेंस्ट लुक सुपर्ब। और
जिस तरह वो वापस आए टेस्ट मैचेस में और जिस तरह सीरीज में कम बैक किया, उससे अब ये लगता है कि हिंदुस्तान, चाहे उनके 10 खिलाड़ी अनफिट हों, चाहे उनके 7 खिलाड़ी अनफिट हों, आई कुड सी हिंदुस्तान विनिंग द टेस्ट मैच, नेक्स्ट टेस्ट मैच फ्रॉम हेयर और टेकिंग द सीरीज अवे। मैं जब भी बहुत सारे हिंदुस्तानी दोस्तों को मैं फ़ोन करके पूछ रहा था कि क्या हालात थे, मैं नाम नहीं लेता उनके, वो कहते यार नहीं हिंदुस्तान मेरा ख्याल में मुश्किल है, यहाँ से टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पाएगा। मैंने कहा यार देखना, ये कम बैक करेंगे बीच में और ये मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को और ये रगड़ा लगाएंगे, और वही हो गया, इंडिया इनके मत्थे लग गया। इंडिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के मत्थे लग गया। ये हमारे इस्लामाबाद या पिंडी या पंजाब में ज़बान में मत्थे लगने ना कि सर पड़ जाना, तो ये मत्थे लग गया इंडिया इनके ऑस्ट्रेलिया के। यहाँ पे दोनों टीमें नो डाउट, स्मिथ, सारा, लबुशेन, सारे बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, दोनों तरफ से तगड़ी क्रिकेट हो रही है। लेकिन अगेन आप ये देखें, दोनों के कैरेक्टर्स, एक दूसरे के स्किल्स आपस में टकरा रहे हैं, और टकराने के बाद आपको ये नजर आ रहा है कि दोनों लड़ रहे हैं, जान से लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि यार टेस्ट मैच नहीं जाना चाहिए हाथ से। और उसमें देखें, विहारी का एफर्ट देख लें, अश्विन का एफर्ट देख लें, जडेजा ने दूसरे टेस्ट मैच में देख लें, इस टेस्ट मैच में, पिछले टेस्ट मैच में देख लें, फिर आपने अगेन अजिंक्य रहाणे की इनिंग्स देख लें, किस तरह टेस्ट मैच निकाला, सीरीज में वापस आए, ये ड्रॉ हुआ। अब फाइनल स्टेजेस पे आ गई है एक बात जहां पे हिंदुस्तान को ये सीरीज लेके जानी है, और अगेन एक लास्ट लिटिल पुश जहां पे तकलीफ बहुत है, फिटनेस प्रॉब्लम बहुत है, बेंच स्ट्रेंथ को ये बिलीव करना पड़ेगा हिंदुस्तान को कि ये सीरीज, ये शबो खून जो मारा गया है 2 टेस्ट मैचों के अंदर, शबो खून का मतलब जो खून बहाया गया है, मसल फाड़े गए हैं, टांगे तोड़ी गई हैं, घुटने तोड़े गए हैं आपस में, अब एक लास्ट एफर्ट रह गई है कि ये सीरीज नाम करनी है। अगर ये सीरीज हिंदुस्तान यहाँ से जीतता है तो ये बहुत बड़ी सीरीज जीतेगा यहाँ से। मेरे ख्याल में हिस्ट्री की सबसे बड़ी सीरीज हिंदुस्तान अगर ये खेला है और अगर जीतता है, और मेरे ख्याल में जीत रहा है यहाँ से, तो आई थिंक दिस गोना बी द वन ऑफ द फाइनेस्ट टेस्ट सीरीज इंडिया कुड हैव एवर प्लेड और कुड प्ले। आई थिंक वाकई जो दुनिया की जो अच्छी टीमें होती हैं वो कुछ क्रिकेट ऐसी खेलती हैं, कुछ परफॉर्मेंसेज ऐसी देती हैं जिसकी वजह से सब लोग तारीफ करते हैं। और आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप के बारे में पूरी दुनिया के लोग तारीफ करते हैं। और आप देखें, इस बैटिंग लाइनअप के अंदर इनके के राहुल भी नहीं है, विराट कोहली भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद शेखर धवन भी नहीं है, रोहित शर्मा ये टेस्ट मैच खेले, इनएक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप, इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से मैच ड्रॉ किया गया, जिस तरीके से पुजारा ने बैटिंग की, फिर उसके बाद विहारी ने बैटिंग की, फिर उसके बाद अश्विन ने जिस तरीके से बैटिंग की, ये अश्विन का बैटिंग करने का मकसद ये है कि सबको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि आपके पास मिडिल ऑर्डर के अंदर, मिडिल ऑर्डर कह रहा हूँ, नीचे के नंबर्स पे जो बॉलर्स होते हैं उनको भी बैटिंग करना आना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख लें कि अश्विन एज अ बॉलर खेलते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग इतनी अच्छी है कि उनकी वजह से मैच ये सेफ हुआ। नो डाउट ऋषभ पंत ने बहुत आउट क्लास बैटिंग की, अगर वो खड़े रहते तो 100% इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता। लेकिन उसके बाद जो विहारी और अश्विन ने बैटिंग की है, मेरे ख्याल में सलूट है उनको, क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलियंस के आगे इतनी आसानी से बैटिंग करना, परफॉर्म करना इतना आसान काम नहीं होता। तेज बॉलिंग भी उनकी तरफ से नजर आती है, बाउंसर्स भी तगड़े नजर आते हैं, स्लेजिंग भी नजर आ रही होती है, हर तरीके से वो एफर्ट कर रहे होते हैं। नेथन लाइन ने उसको जिस तरीके से अश्वंत या विहारी ने जिस तरीके से बैटिंग की अगेंस्ट नेथन लाइन, वो भी बड़ी आउट क्लास थी। तो मेरे ख्याल में एक टेस्ट मैच, मुश्किल टेस्ट मैच था, उसको उन्होंने ड्रॉ किया। ज़्यादातर आपने देखा, मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें बोला था कि इंडिया के लिए टेस्ट मैच जीतना के लिए भी बड़ी मेहनत करने भी पड़ेगी और ड्रॉ के लिए भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंडिया क्रिकेट के लिए, इंडिया फैंस के लिए बड़ी एक अच्छी चीज़ होती है, बड़ी एक अच्छी खबर होती है। सोशल मीडिया में भी आपने देख लिया होगा कि जिस तरीके से बैक किया जा रहा है इंडियन टीम को, कि आपने कितना ज़बरदस्त किस्म का, सिर्फ इंडिया की तरफ से नहीं, और जितने भी दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से जो बात हो रही है कि बड़े ज़बरदस्त एफर्ट की इंडिया के जो बैट्समैन थे उन लोगों ने, स्पेशली विहारी और अश्विन। अगर इनमें से कोई आउट हो जाता, क्योंकि जडेजा तो था नहीं, तो फिर बड़ी मुश्किलात हो जाती इस टेस्ट मैच को बचाना। आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। किसी दूसरी कंट्री में जाके और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऐसा परफॉर्म करना, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक बहुत मज़ा आया, क्रिकेट देखने का बहुत मज़ा आया। अजिंक्य रहाणे की कप्तानी भी देखने का इस पूरे सीरीज़ में जो चल रही है। मेरे ख्याल में इंडिया को अब कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए कि
कि उनके पास बहुत सारे कप्तान हैं और जो नया टैलेंट आया वो भी बड़ा ज़बरदस्त